हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। भागवत में हमारा आज का प्रसंग है ज्ञान गंगा में अक्रूर जी। अब समय आ जाता है कि जब भगवान कृष्ण की बाल लीलाएं खत्म होती हैं और उनको आगे बढ़ना है और उनको इस बात की भी चिंता होती है कि देवकी और जो वसुदेव हैं वो कितने साल से तपस्या कर रहे हैं और अब उनके मुक्त होने का समय आ गया है। तो इधर नारद जी जाते हैं और बोलते हैं उसको, कंस को, कि तुझे पता नहीं है रोहिणी का पुत्र बलराम है और नंद का पुत्र जो यशोदा के घर में पल रहा है वो भगवान श्री कृष्ण है। और भगवान श्री कृष्ण जो तेरा काल है वो उनको नंद बाबा के घर सूरदास जी छोड़ आए थे, वसुदेव जी छोड़ आए थे। तो उनको बड़ा दुख होता है और वो उनको मारने के लिए जाने लगते हैं। तो नारद जी क्योंकि बात को संभालना भी जानते हैं तो वो कहते हैं कि उसको मारकर क्या मिलेगा, तुम्हारा काल तो कृष्ण है, कृष्ण को बुलाओ। तो अब कंस के दिमाग में ये बात आती है कि मैं कृष्ण को बुलाऊं और उसके लिए वो धनुष यज्ञ का आयोजन करता है। और अब कृष्ण को लेने किसको भेजें, तो वो अक्रूर जी को भेजता है कृष्ण को लेने। अक्रूर जी सोने के रथ पे सवार होकर गोकुल की तरफ प्रस्थान करते हैं। और वो जब आ रहे होते हैं तो उनके मन में बहुत तरह के विचार आ रहे होते हैं कि क्या कृष्ण मुझे चाचा कहेंगे, क्या कृष्ण मुझे प्यार करेंगे, या मुझसे नाराज होंगे क्योंकि मैंने बहुत गलत काम किए हैं। यही द्वंद्व चलते चलते वो पहुंच जाते हैं गोकुल। वहां पर उनका सामना नंद बाबा से होता है और नंद बाबा से वो कहते हैं कि मैं कृष्ण बलराम को लेने आया हूँ, कंस ने बुलाया। इधर नंद बाबा भी बहुत भोले होते हैं और सोचते हैं कि मैं कर देता हूँ, माखन भेजता हूँ, इसलिए मथुरा से कंस ने खुश होकर मेरे बच्चों को धनुष योग में बुलाया। और इधर अक्रूर जी को वो रहने के लिए अक्रूर जी रुकते हैं और जल पान करते हैं और कृष्ण और बलराम को पता चलता है। और उधर उनकी माता को जब पता चलता है तो माता अधीर हो जाती है, रोने लग जाती है कि तुम बलराम को ले जाओ, मैं कृष्ण को नहीं जाने दूंगी। धीरे धीरे बात पूरे गोकुल में फैल जाती है और सखियों को, गोपियों को, सबको पता चल जाता है। अक्रूर जी रात को वहीं विश्राम करते हैं और अगले दिन कृष्ण जी उनको चाचा ही बुलाते हैं। अक्रूर जी कहते हैं कि तुम मुझे क्षमा कर देना। और जैसे ही जमुना जी में स्नान करते हैं तो उन्हें कृष्ण के दर्शन होते हैं, नारायण के दर्शन होते हैं। अब जब माता को पता चलता है तो कृष्ण माता को समझाते हैं कि मैं तेरा लल्ला हूँ, मैं वापिस आ जाऊंगा। माँ कहती है कि मथुरा की जो स्त्रियां हैं वो बड़ी जादूगरनी हैं। कान्हा कहते हैं नहीं माँ, मैं वापिस आ जाऊंगा, मैं तुम्हारे पास ही आऊंगा वापिस। माँ को ऐसा वचन देते हैं और कृष्ण को तैयार करती हैं। इधर बच्चे भी ग्वाल बाल कहते हैं हम भी जाएंगे मथुरा, हम भी देखेंगे मथुरा। उधर सारी गोपियां दौड़ती हुई आती हैं और कहती हैं अक्रूर तुम तो क्रूर हो, कृष्ण को लेने आ गए हो, तुम अकेले चले जाओ। मथुरा की नारियां बड़ी ही जादूगरनी हैं, हम कृष्ण को नहीं भेजेंगे। उनके मन में एक भय बैठ जाता है। लेकिन कृष्ण सबको कहती हैं नहीं, मैं जरूर आऊंगा। इतने में राधा आती है। राधा को भगवान कृष्ण कहते हैं कि तुम तो जानती हो मुझे लीला करनी है, ये मेरी बांसुरी जो मुझे बहुत प्रिय है, इसे तुम रख लो। जब भी तुम बांसुरी बजाओगी तो मैं दौड़ा चला। राधा कुछ नहीं बोलती और वो बांसुरी रख लेती है। अब रथ पर सवार होते हैं सब और जाने लगते हैं मथुरा। थोड़ी दूर रथ गोपियां आगे बढ़ने नहीं देती तो कृष्ण कहते हैं अक्रूर जी आप रथ चलाइए, वरना ये लोग मुझे जाने नहीं देंगे। इधर जैसे ही थोड़ी दूर रथ चलता है और गोपियां जो हैं वो रोती बिलखती रथ के चारों तरफ दौड़ती हैं और माँ को देखकर कृष्ण से रहा नहीं जाता और उतरकर भागकर माँ के गले लग जाते हैं। तो माँ कहती है बेटा मुझे एक बात कहनी थी, मैंने तुमसे एक बात छुपाई है, तुम मेरे पुत्र नहीं देवकी के पुत्र हो। तो यशोदा मैया को कृष्ण कहते हैं कान्हा
नहीं माँ, मैं तुम्हारा ही पुत्र हूँ, ये पूरा जग मुझे यशोदा के पुत्र के रूप से जानेगा। ऐसा कभी नहीं कहना कि मैं तुम्हारा पुत्र नहीं, मैं तो तुम्हारा पुत्र हूँ। यशोदा कहती है, लल्ला मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हें बांधा था। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, मैं बंधा था, मैं सिर्फ दुनिया में या इस संसार में या सिर्फ तुमसे ही बंधा हूँ, तुम्हारे प्यार से और तुमसे ही बंधा हूँ। ऐसा विचार मन में कभी मत लाना और हमेशा बंधा रहो। और फिर भगवान माँ से विदा लेते हैं, रथ में बैठते हैं और अक्रूर जी को कहते हैं कि मन भरे उससे पहले तेज तेज रथ चलो। और रथ तेज तेज दौड़ता है और मथुरा के पास आकर रुकता है। तो भगवान अक्रूर जी से कहते हैं, हमें यहीं उतार दो, हम यहाँ बाहर देखेंगे सब कुछ और फिर आ जाएंगे। भगवान कृष्ण वहाँ पर घूमते हैं, बाग बगीचों को देखते हैं और आगे आगे की कथा हम अगले एपिसोड में करेंगे। अक्रूर वाला ये प्रसंग बहुत ही सुंदर है, इतना सुंदर प्रसंग है कि जब हम भागवत में पढ़ते हैं तब भी हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि हम बखान तो कर नहीं सकते वीडियो में इतने सुंदर चरित्र को, और महसूस करते हैं कि शायद ये सारा चलचित्र हमारे सामने ही हो रहा है। कृष्ण रथ पर बैठे हैं और धूल उड़ रही है, और अक्रूर जी को जो मन में मनोद्वंद है उसको भी देखकर बहुत ही ज़्यादा ज्ञान मिलता है। हमें भगवान के साथ संबंध जोड़ना चाहिए, कृष्ण के साथ कोई ना कोई तो संबंध होना चाहिए, पुत्र भाई चाचा कोई भी संबंध, जिस संबंध से हम भगवान के नज़दीक रहें। तो चलिए अगली चर्चा हम अगले एपिसोड में करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।